तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आया हूँ। एक साहब से मिला था मैं ब्राज़ील में, अभी पिछले महीने ब्राज़ील में था सितंबर में। तो साहब ने ब्राज़ील को एक्सपोज कर दिया। तो जैसा आपने टाइटल में पढ़ा, ही एक्सपोज ब्राज़ील, तो उन्होंने ब्राज़ील को एक्सपोज कर दिया है। ये क्या एक्सपोज है हम अभी डिटेल में जानेंगे। तो मैं सेंटा कैटरीना में घूम रहा था, बल्नेआरियो कैम्बोरियो, और एक शख्स मुझे मिले, सीनियर सिटीज़न अंकल। उनकी एज अराउंड 70 होगी, कुछ 2-5 साल आगे पीछे हो सकता है। तो उनकी एज अराउंड 70 थी और वहाँ टूरिज़्म के लिए गए थे, रियो डी जनेरो के थे वो अंकल, और बल्नेआरियो कैम्बोरियो में घूम रहे थे अपनी वाइफ के साथ। तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी चैटिंग हुई, बहुत हमने बात करी, कन्वर्सेशन हुई, और उन्होंने ब्राज़ील को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। तो उन्होंने क्या बताया ब्राज़ील के बारे में, वो अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सीधे मुद्दे पे आते हैं। उन्होंने क्लियर बताया कि ब्राज़ील जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन सकती थी अभी तक, लेकिन नहीं बन पाई। उसका रीज़न ये है कि ब्राज़ीलियंस जो हैं वो बिल्कुल संतुष्ट और हैप्पी टाइप है, खुश है अपनी लाइफ में। वो मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते। और ब्राज़ीलियंस को सिर्फ, ये उनके शब्द हैं, ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कभी ब्राज़ील की बुराई नहीं करी है, ना क्रिटिसाइज़ किया है। ये एक ब्राज़ीलियन ने क्या बताया मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। और वो भी एक अंकल जी 70 साल के, तो कुछ तो दम होगा उनकी बात में। उनका ये कहना था कि ब्राज़ीलियंस को सिर्फ ये बियर चाहिए है, बीचेस चाहिए हैं, कार्निवल चाहिए है, ठीक है, सांबा डांस चाहिए है। तो बस ये जो फन एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, बस ये उनको मिल जाए तो वो बहुत खुश और संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड अपनी लाइफ में। ये उनके शब्द थे, अनफॉर्चुनेटली। और मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि मैं ब्राज़ील में 4 साल से ज़्यादा रहा हूँ। कई सिटीज़ में रहा हूँ मैं, रियो में, साओ पाउलो में, कुर्तिबा में, इवन स्मॉल सिटीज़ में भी रहा हूँ मैं। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि जो उन्होंने बोला उसमें सच्चाई है। क्योंकि कैसा होता था, सैटरडे या संडे को उनकी छुट्टी रहती है ब्राज़ीलियंस की, सैटरडे संडे दोनों ऑफ रहता है। तो वो क्या करते हैं, मस्त बारबेक्यू पार्टी करेंगे, बियर पियेंगे और म्यूज़िक सुनेंगे, बस पूरा सुबह से शाम तक उनका यही चलता है। तो सैटरडे संडे को वो फुल्ली अच्छे से एंजॉय करते हैं, ठीक है, कि पूरा अपना बारबेक्यू है, बियर है, टुन हो जाएंगे, और भैया बस पूरा सैटरडे संडे ऐसे ही उनका निकल गया। तो ऐसे ही होता है जो ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है ना, इवन अपर मिडिल क्लास फैमिलीज भी जो हैं, अपर क्लास, वो भी ऐसे ही पूरा अपना समय बिताती है सैटरडे संडेज को। और कैसा रहता है, जो थोड़ी और अपर क्लास होगी उनके थोड़े और बड़े फंक्शन हो, है ना, और बड़ी पार्टी करेंगे। वो ये होता है मिडिल क्लास का, छोटा होता मैं पार्टी कर रहा हूँ, 2-4 पड़ोसियों को, 2-4 दोस्तों को बुला लिया, तो ऐसा चलता है उनका, ठीक है। तो उनके ये शब्द थे कि बस ब्राज़ीलियन लोगों को बियर, बीच, कार्निवल, सांबा ये दे दो, बस वो लोग खुश हैं, उनको और कुछ नहीं करना, ना देश से कोई मतलब है, ना उनको कुछ और लाइफ में अचीव करना है। उन्होंने और भी कुछ चीज़ें बोली थी कि जैसे अगर आप एक बीज बोओगे तो उससे पेड़ आएगा, ठीक है, बीज बोओगे तो पेड़ उगेगा, फिर पेड़ से हमें फ्रूट्स मिल सकते हैं, फल मिल सकते हैं, मतलब कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। उनके ये बोल थे कि अगर हम कुछ, ब्राज़ीलियन कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, जैसे कुछ आप सीड्स डालोगे तो पेड़ आएगा, उससे आपको फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे, उसको आप खा सकते हो, उससे आप बिजनेस कर सकते हो, तो कुछ प्रोडक्टिव चीज़ होगी। लेकिन ब्राज़ीलियंस की ऐसी थिंकिंग नहीं है। उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि जो महिलाएं हैं, बहुत सारी, कई बार ऐसा होता है स्लम में जो महिलाएं हैं वो बच्चे कर लेती हैं क्योंकि गवर्नमेंट बेनिफिट मिलते हैं। अभी जैसे लूला गवर्नमेंट उन्हें एक बच्चे का 750 रियाल दे रही है। तो उनका ये कहना था कि कई महिलाएं क्या करती हैं, बच्चे कर लेती हैं स्लम्स में, 4-5 बच्चे कर लेंगी और हर बच्चे का उन्हें 750 रियाल मिलेगा। तो अब आप कर लो 750 इंटू 4 कर लो, कितना हो गया। तो 750 इंटू 4 करोगे तो आपका अराउंड ये पकड़ लो 3000, है ना, 1500 हो गया, और 1500 प्लस 1500, 3000 रियाल हो गए। बहुत अच्छी अर्निंग है। अब क्या होता है, छोटे बच्चों के उतने हाई भी खर्चे नहीं हैं, थोड़े बहुत कुछ खर्चे होंगे, तो उनकी अच्छी खासी अर्निंग सेट हो जाती है, ये बताना है। तो ऐसे भी कई फीमेल करती हैं। ये जो चीज़ है ना, इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि देखो किसी देश की महिला को टारगेट करना अच्छा नहीं है, ठीक है मेरा ये मानना है। दूसरी चीज़, मैं सिर्फ आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि मैं जब ब्राज़ील में पहुँचा था 2017 में,
तो मुझे 2017 से अभी तक यही बातें सुनने में आ रही है कि महिलाएं करते हैं। तो हो सकता है कुछ महिलाएं वहाँ पे ऐसे करती हों, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये मैं 2017 से सुन रहा हूँ, ब्राज़ीलियन लोग ही मुझे बता रहे हैं, ठीक है। हमें जो ब्राज़ीलियन लोग बताते हैं वो हम आप तक लेके आते हैं, हम कुछ यहाँ पे अपने मन से नहीं बताते। देखो दोस्तों, इसमें से दो चीज़ें निकलती हैं। एक तो पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि ब्राज़ीलियन जो है वो अपनी लाइफ में खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तभी ब्राज़ील का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा है। इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो लोग खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, कंटेंट है अपनी लाइफ में। लेकिन फिर जो अंकल ने कहा वो भी बात सही है कि भाई ब्राज़ील ग्रो नहीं कर रहा है जैसे ग्रो करना चाहिए था उसे, है ना। कि भाई हम सैटरडे संडे को कुछ सीखें, कुछ कोर्स करें, कुछ बिजनेस करें, कुछ आगे बढ़ें लाइफ में। भारत में कैसा होता है कि भाई हम लोग बहुत कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ कोर्स करेंगे, कुछ बिजनेस डालेंगे, कुछ ना कुछ चलता है ना। लेकिन उसमें फिर ये भी होता है कि हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, फिर उसमें स्ट्रेस होता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है ना। फन एक्टिविटी अगर नहीं कर पाओ आप, तो रेस्ट ना मिले, तो उसमें फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो फिर ओवरऑल फिर हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी इस चीज़ का असर पड़ता है, ठीक है। तो इंडिया में कैसा होता है कि हम लोग वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए भागते हैं कि भाई एक घर है मेरा, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, और 2-3 घर 4 घर बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, उसको रेंट पे चढ़ा देंगे, है ना। तो इनकम होती रहेगी। फिर क्या होता है कि लोग अपने लिए नहीं करते, अपने बच्चों के लिए करते हैं। ब्राज़ीलियन लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमें अपनी ज़िंदगी जीना, बच्चे अपनी जिएंगे, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। फॉर श्योर वो लोग भी घर बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनाते कि मुझे अपने बच्चे के लिए प्लानिंग करना, ना। वो अगर घर लेते हैं ताकि वो रेंट से निकल जाए, आप समझे। वो अपने बच्चे के लिए नहीं बनाता घर, वो रेंट से निकलने के लिए लेता है कि भाई मेरी सैलरी 2000 रियाल है और मैं 700-800 रियाल रेंट पे करता हूँ, मतलब आधी सैलरी ऑलमोस्ट मेरे रेंट में चली जाती है, उससे तो अच्छा मैं अपना ले लूँ। तो फिर वो अपना ले लेते हैं, तो उनके फिर सैलरी जो है वो फिर खर्च नहीं होती है ना, या फिर अगर भरेंगे तो फिर वो EMI भरेंगे, तो ये रहता है। तो रेंट से निकलने के लिए वो लोग करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ब्राज़ीलियन लोगों का एटीट्यूड कुछ हद तक ठीक भी है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, है ना। तो उससे फिर हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, खुश रहते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स कंट्री का हाई है। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव चीज़ है ना। लेकिन फिर वो अंकल की भी बात सही थी कि ब्राज़ील को बहुत फास्ट ग्रो होना चाहिए था, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन सकता था, लेकिन नहीं बना। तो वो भी चीज़ है। आपके इस पर क्या ओपिनियन है ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। और जो अंकल थे उनकी अराउंड 70 ईयर एज थी, आपने यहाँ पे देखा। जब एक अराउंड 70 साल का व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उनकी बात में कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, है ना। पूरी ज़िंदगी उन्होंने ब्राज़ील देखा है, ब्राज़ील में रहे हैं, पले बड़े हैं, और एज भी उनकी 70 तक ब्राज़ील में ही हुई है ना, एजड हुए हैं वो। तो कुछ ना कुछ उनकी बात में दम होगा। ये कन्वर्सेशन आपको कैसी लगी मेरी और अंकल के बीच में, उनके ओपिनियंस जो थे उस पर आपका क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।